हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं हाई स्कूल क्लास 10th की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? व्हाट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्री? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि आपकी ये मेट्री, ग्रीक लेटर, क्या चीज़? ग्रीक लेटर ट्रिग्नोन और मेट्रॉन से बना हुआ है। ठीक है, किससे बने हुए हैं? ट्रिग्नोन और मेट्रॉन से बना हुआ है। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल, ठीक है, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़र, यानी कि ट्रायंगल को मेज़र करना। ठीक है, ट्रायंगल को मेज़र करना ही ट्रिग्नोमेट्री होती है। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसपे हम रिलेशन बनाते हैं। रिलेशनशिप होती है किसके बीच में? एंगल एंड साइड। एंगल और साइड के बीच एक रिलेशनशिप होती है। और एंगल किसके? ट्रायंगल के, यानी कि ट्रायंगल के एंगल प्लस ट्रायंगल की साइड। ट्रायंगल के एंगल और ट्रायंगल की साइड के बीच जो रिलेशनशिप होती है उसे हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, उस ट्रिग्नोमेट्री पे हम ये रिलेशन पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल को हम मेज़र करेंगे। तो ट्रायंगल को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? ट्रायंगल के हम सारे एंगल मेज़र कर सकते हैं, ट्रायंगल के हम सारी साइड्स मेज़र कर सकते हैं, उसका एरिया निकाल सकते हैं, उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स के बीच में। अगर हम बात करें इसके और इसके बीच का, हम ये नहीं, ए और बी सी, ये तीन अगर आपके पॉइंट्स हैं, एक ट्रायंगल आपका राइट ट्रायंगल बना हुआ है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये ट्रायंगल्स को मेज़र करना है। लेकिन अब अगर आपका एंगल दिया गया है, साइड पूछी गई है, या फिर साइड दी गई है और एंगल पूछा गया है, ये जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच में। किससे पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच में पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स की ये एक ब्रांच है जिसपे हम रिलेशनशिप स्टैंड करते हैं साइड और एंगल के बीच पे। किसके? ट्रायंगल की साइड और ट्रायंगल के एंगल के बीच में। अब जो ये रिलेशनशिप होता है वो किस एंगल पे होता है? किस ट्रायंगल पे होता है? ये जो रिलेशनशिप होता है वो होता है राइट ट्रायंगल पे। किस पे होता है? राइट ट्रायंगल पे। राइट ट्रायंगल होगा तभी आपका ये रिलेशनशिप स्टैंड करेगा। कैसे? अब इसके कुछ रेशियोज होते हैं। क्या होते हैं? रेशियो होते हैं। कैसे रेशियोज होते हैं इसकी हम बात करते हैं। कैसे रेशियोज होते हैं? सपोज आपका एक राइट ट्रायंगल है, ठीक, ये राइट ट्रायंगल है। अब आपने राइट ट्रायंगल से रिलेशन एक थ्योरम पढ़ी है, ठीक है, एक थ्योरम पढ़ी है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। किसे कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम पे ये क्या है? देखिए, तो ये देखिए जो नीचे है इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको हम? बेस। अगर हम इस सबकी लाइन बता दें, बेस हिंदी की बात करें तो इसको मदर टंग पे आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। ये आपका होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं लंब। और ये आपका होता है हाइपोटेनस, ठीक है। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या होता है? तो इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है वो पाइथागोरस थ्योरम पे आपने प्रूव की थी। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। ये एक रिलेशनशिप आपने देखी थी पाइथागोरस थ्योरम पे। यानी कि अगर इन तीन में से
क्योंकि जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे उसमें इस थ्योरम का भी यूजेस कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है, मिल जाएगा 100%, आप इसे यूज़ करोगे। अब अगर इसकी बात करें हिंदी में तो इसको बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपकी है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है आपका? पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो रिलेशन होता है, ठीक है, ये हटा दीजिए। तो मैंने बताया है कि मान लीजिए आपका बेस दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है, आपको निकालना है हाइपोटेनस, तो उसको कैसे निकालोगे? इस थ्योरम से आप निकाल दोगे और आंसर आ जाएगा। अगर इन दोनों में से, तीन में से कोई भी दो चीज़ें दी गई और वन चीज़ मिसिंग है तो आप उसे इस थ्योरम से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि रेशियोज में भी इनका यूजेस किया गया है। रेशियो पे इसका यूजेस कैसे किया गया है? अब सपोज दैट हमने क्या किया कि एक हमने दूसरा ट्रायंगल ले लिया, तो आपका पाइथागोरस हमने हल्का सा बता दिया है, इसको टच किया है कि पाइथागोरस थ्योरम का भी यूजेस होंगे। अब हमने क्या कहा, एक ट्रायंगल आपने बनाया, ठीक है, ABC, ठीक है, और ये जो एंगल है इसको हमने कह दिया थीटा, और ये आपका एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे साइन बना देंगे तो भी 90 डिग्री आपका प्रूव हो जाएगा। तो ये आपका एक थ्योरम है, ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, राइट ट्रायंगल आपने बनाया। अब हमने जो रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो रिलेशन मतलब रेशियोज। इस पे रेशियोज क्या होते हैं? साइन होता है आपका, कॉस और टेन। ये पहले आप तीन पढ़ लीजिए, साइन, कॉस और टेन। अब ये साइन तो हो गया, इसके आगे का क्या लगेगा? तो इसके आगे लगेगा थीटा। थीटा मतलब वो एंगल जो गिवन हो, ये जो थीटा है वही लिखा गया है, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। तो इट मीन्स ये आपके एंगल हो गए, ठीक है। अब इस एंगल का किस साइड से रिलेशन है ये हमें बताना है। अभी हमने कहा था ये बेस होता है जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, और ये हाइपोटेनस होता है जिसे हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यूज़ होती है, साइन थीटा इक्वल होता है P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की बात करें अगर ये ABC है तो यानी कि BC, इसको हम और भी लिख सकते हैं BC अपॉन AC। BC अपॉन AC मतलब जो BC साइड दी गई है हाइपोटेनस यानी कि AC साइड को हम डिवाइड कर देंगे तो साइन थीटा हमें निकल आएगा, ठीक है। अब बात करें अगर हम कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा का रिलेशन किससे होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस इसमें क्या दिया गया है? AB, बेस इसमें दिया गया है AB, आपने लिखा AB अपॉन हाइपोटेनस, आपका आ जाएगा AC, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है P अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका दिया गया है BC और बेस अपॉन दिया गया है आपका AB, ठीक है। ये तीन रेशियोज आपने देख लिए, लेकिन ये सिर्फ तीन नहीं होते हैं, ये टोटल मिला करके 6 होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें इसके आगे के तीन क्या होंगे, तो इसके आगे के तीन होंगे कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। क्या होते हैं? कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ क्या हैं? वैसे तो इनकी वैल्यूज़ इन्हीं से निकल आएंगी। अब कैसे निकल आएंगी ज़रा ये देख लीजिए, इनकी वैल्यूज़ इनसे कैसे। तो देखिए कॉट थीटा जो होता है वो टैन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। टैन थीटा की वैल्यू है P अपॉन B। अगर हमें कॉट निकालना है तो अगर इसको हम उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा B अपॉन P। आएगा कि नहीं आएगा? B अपॉन P, एंड B अपॉन P मतलब AB अपॉन BC, राइट। सेक थीटा, अब सेक थीटा जो है वो किसका उल्टा हो जाएगा? कॉस थीटा का।
कॉस थीटा आपका दिया गया b अपॉन एच, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा h अपॉन b, और ये हमारे पास आ जाएगा AC अपॉन AB, राइट। अब बात करते हैं कॉसेक थीटा के। तो कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का, यानी कि हम नीचे से इसे चलते हैं, ये चीज़ हम फाइंड किसको कर रहे हैं, ऐसे यहाँ से फाइंड कर रहे हैं और यहाँ से हम चलेंगे, इनकी जस्ट अपोजिट करते चले जाओ, हमें मिल जाएगा। तो अब कॉसेक थीटा हमारा किसका हुआ? साइन थीटा का अपोजिट। साइन थीटा आपका होता है p अपॉन एच, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? h अपॉन p, यानी कि h आपका हो जाएगा AC एंड p आपका हो जाएगा BC। ये आपका रेशियोज आए, रिलेशन आया, थीटा यानी कि एंगल और साइड के बीच का रेशियोज आए हैं। इसी थ्योरम, इसी रेशियोज को लेकर के पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपको क्लास 10th में पढ़नी है, ठीक है। क्लास 10th में पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं रेशियोज पे पढ़नी है। इनकी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, इनके कुछ रूल्स हैं, इनके कुछ फॉर्मूलेज हैं जिन्हें हमें यूज़ करना है। अब बात एक और चीज़ आती है कि क्या ये 6 फॉर्मूले, 6 रेशियोज़ हमें एक बार में लर्न हो जाएंगे? तो हम लोग जब पढ़ा करते थे, चूँकि ये इंग्लिश में हमने लिखा है, हिंदी में इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर को लंब अपॉन कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब अपॉन बेस आधार, ये सारी चीज़ें हम हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। यदि हिंदी में हमने पढ़ा है और हमें शॉर्टकट क्या बताया गया था हिंदी की अगर हम बात करें, देखो इसको बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं? आधार। इसको बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं? लंब। और इसको बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें तो हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था लाल बटे कक्का, ये फॉर्मूला है हिंदी पे, ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। बात करें अगर इंग्लिश मीडियम पे तो वो आ जाता है PBP अपॉन HHB, ये आपका फॉर्मूला शॉर्टकट होता है ना, इनका शॉर्टकट। अब कैसे हमको इनको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज कैसे करेंगे? साइन की वैल्यूज़ निकालनी है तो इसको कट कर लो जी, P अपॉन H, देखिए P अपॉन H है, राइट। अगर कॉस की वैल्यू निकालनी है तो b अपॉन एच, ये देखिए b अपॉन एच दिया गया है। टैन की निकालनी है तो p अपॉन बी, ये देखिए p अपॉन बी दिया गया। 3 तो आपने निकाल दी। अब आप ये कहोगे कि सर 3 तो आपने निकाल दी, बाकी के 3 कहाँ से निकालेंगे? तो देखिए बाकी के 3 भी यहीं से निकालेंगे, इधर से शुरू करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे, यानी कि b अपॉन पी, देखिए b अपॉन पी, h अपॉन बी यानी कि h अपॉन बी, एंड h अपॉन पी यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा की वैल्यूज़ हो जाएंगी। इसको अगर जो बोलते हैं, बहुत सी ट्रिक्स होती हैं। देखिए जो ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, कुछ शॉर्टकट की बात कर रहे हैं, तो मैथ्स में कोई ना तो ट्रिक्स होती है ना कोई शॉर्टकट्स होते हैं, कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होती। आपकी प्रैक्टिस आपको उसकी ट्रिक्स बनाने पे मजबूर कर देगा, आपकी प्रैक्टिस आपको उसमें शॉर्टकट में करने का मजबूर कर देगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको वो इजी लगेगा, उतना ही आपका फास्ट माइंड चलेगा। जब आप ज़्यादा तेज़ कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको लगेगा ये हमने शॉर्ट पे कर दिया, क्योंकि आप एक स्टेप आगे की सोचने लगते हो जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। तो प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन परफेक्ट। मैथ्स में कोई ना तो शॉर्टकट्स होते हैं ना कोई ट्रिक्स होते हैं, कोई नहीं होते। जो आप सुनो यूट्यूब पे बहुत से सुने होंगे आपने, बहुत से लोग कहते हैं आज हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं, आज हम आपको ट्रिक्स बताएंगे, आप 2 मिनट में क्वेश्चंस कर लोगे। 2 मिनट में क्वेश्चंस वो कर सकते हैं, लेकिन 2 मिनट्स में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस क्वेश्चंस की मैनी टाइम्स, दसियों बार, सैकड़ों बार वो उसकी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, वो उनको रट जाता है। आप उस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम लगाते हो, आपका क्वेश्चन नहीं हो पाता, फिर आप कहोगे ट्रिक्स हमें समझ में नहीं आई। तो सबसे पहली बात तो कि मैथ्स में कोई ट्रिक्स नहीं होती, ये ट्रिक्स नहीं है, ये इन्हीं फॉर्मूलों को हमने बनाया है और हमने सिर्फ यूज़ करना बताया है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार एंड कर्ण बटे लंब, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करें P अपॉन पी, तो उसको जो बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो भी बोल सकते हो, पाकिस्तान हो का पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, जैसा भी हो, ये आपकी अलग अलग कुछ की थ्योरी है। कोई कुछ बना सकता है, कोई कुछ बना सकता है, बट जो मेन है वो यहाँ से। आपको अगर लर्न करना है तो आप यहाँ से लर्न करिए। साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन एच, टैन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी। अब जस्ट इसका आप ये 3 लर्न कर लो, ये 3 आप अगर लर्न कर लोगे तो बाकी के 3 ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे।
हमेशा कोई भी वैल्यूज़ हो, कोई भी रेशियोज़ हो, चाहे वो एंगल के बीच में हो, चाहे कुछ भी हो, ये तो रेशियोज़ आपके आ गए। अभी आप एंगल आपको बताएंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 45, उन पे भी आपको क्या होगा कि ये 3 आप लर्न कर लोगे, बाकी के 3 आपको ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे। ट्रिक्स क्या होती है कि इसका उल्टा होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cosec थीटा, या हम कह सकते हैं cos थीटा को उधर ले जाओ तो साइन थीटा इधर आ जाएगा। यानी कि अगर cosec थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है तो जो साइन थीटा की वैल्यूज़ दी गई हैं उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। अगर हम बात करें cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, देन sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cos थीटा। अगर हम बात करें यहाँ पे cot tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/tan थीटा। ये आपके रेशियोज़ हैं, चाहे आप इनको लर्न कर लीजिए, चाहे आप इन्हें देख लीजिए कि ये समझ लीजिए, सोच लीजिए कैसे क्या क्वेश्चंस होते हैं। अगर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यूज़ दी गई है और हमने कह दिया आप हमें cos थीटा निकाल दीजिए, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। हमें cosec थीटा दिया गया है और हमने आपसे कह दिया कि साइन थीटा की वैल्यूज़ निकाल दीजिए, आप ये फॉर्मूला लगा दोगे जो cosec थीटा की वैल्यूज़ दी गई है। सपोज दैट हम एक एग्जांपल ऐसे नॉर्मली ही ले लेते हैं, नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। हमने आपसे क्या कह दिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, आपके पास साइन थीटा की वैल्यूज़ दी गई है 3/5, cosec थीटा, ठीक है, cosec थीटा इज इक्वल टू वैल्यूज़ फाइंड करिए। अब हमें ये पता है कि जो cosec थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी साइन थीटा की वैल्यूज़ को अगर हम पलट दें तो क्या हो जाएगा, हमारा cosec थीटा निकल आएगा। यहाँ पर दिया गया 3/5, आपने क्या लिख देना 5/3, दैट इज आंसर। ये आपका आंसर हो गया। सॉल्व करना है अगर तो 1/3/5, अब ये 5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर यही आ जाएगा 5/3। ये होते हैं रेसिप्रोकल्स, ठीक है। अब हमने आपसे भी कहा था, जस्ट इससे पहले स्टेप हमने दिया था कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होता है। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा, कैसे होगा वो हम आपको बताते हैं, कहाँ होगा, कब होगा, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो हमने आपसे बताई उसका यूजेस कहाँ है, किस कंडीशंस पर हम यूज़ करेंगे, कब हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, उस पर भी हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज दैट आपका जो पहला क्वेश्चन हमने एग्जांपल लिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, क्वेश्चन आपके पास दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, राइट। अब आपको निकालना है tan थीटा, क्या निकालना है, tan थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और आपके पास कुछ दिया नहीं गया, तो अब आप क्या करोगे। देखिए साइन थीटा आपको पता है कि ये होता है P/h, यानी कि हाइपोटेनस हमें पता है और परपेंडिकुलर पता है, लेकिन tan थीटा इज इक्वल टू होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये है कि इसमें बेस नहीं पता, अगर बेस हमें कोई बता दे तो हम झट से क्या tan थीटा निकाल देंगे। तो बेस निकालने क्या करें कि हम साइड पे एक ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एक बना लेंगे। राइट ट्रायंगल पे हमने क्या किया कि यहाँ पर नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, ABC, PQR, XYZ, कुछ भी दे सकते हैं एज यू विश, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक, जो ये लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस। तो यानी ये तो हमारा दिया गया है 5, ठीक। अब जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए खड़ी लाइन होती है, यानी कि ये जो लाइंस होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका पूछा गया है यानी कि x मान लो। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इज इक्वल टू b² प्लस p², राइट। h² आपका दिया गया, h की वैल्यूज दी गई 5 का स्क्वायर, b आपका दिया गया x² फाइंड करना है और p हमारे पास दिया गया है 3 का स्क्वायर, राइट। अब हमने क्या किया कि इसकी वैल्यूज निकाल ली, इसको इधर उठा लाएंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 25 - 9 इज इक्वल टू x², तो x² इज इक्वल टू हो जाएगा 16, देन x की वैल्यूज आएगी 4, आएगी कि नहीं आएगी, 4 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, tan थीटा। तो देखो tan थीटा इक्वल क्या होता है, P/b, P/b, P मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास BC
और बी अपॉन हो जाएगा हमारे पास ए बी। अब बी सी की वैल्यूज़ क्या दी गई हैं 3 और ए बी की वैल्यूज़ अभी आपने एक्स फाइंड क्या किया है 4, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 4। फाइनली आपका आंसर आ गया, तो हो गया काम खत्म। तो ऐसी कंडीशंस पे कि जो आपके पास रेशियोज दिया गया, दो साइडें आपके पास दे दी गई हैं लेकिन तीसरी साइड हमारे पास दी नहीं गई और जिसमें यूज़ की जा रही है tan थीटा यूज़ किया जा रहा है। सपोज दैट हम यहाँ पे tan की जगह पर cos यूज़ कर लेते तो भी आपको ये प्रोसेस करना पड़ता, तब भी आपको ये प्रोसेस करना पड़ता, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है b अपॉन h। अब b इसमें भी नहीं दिया जाता, cos थीटा में भी b नहीं पता था, तो तब भी आपको पाइथागोरस थ्योरम से उस अननोन साइड को निकालना है जो नहीं गिवन है, जो आपके इस रेशियो पे नहीं दी गई है। वो अननोन साइड आप निकालें और उसके बाद आप उसे रख करके जो वैल्यूज़ पूछी गई है, जो रेशियोज़ पूछा गया है, उस रेशियो को आप फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। जल्दी से इसे नोट डाउन करिए। हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब हम बताते हैं आपको एंगल के बीच का क्या रिलेशंस होता है।